हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एग्जाम गुरु के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। बच्चों आज आपका टेस्ट हुआ है मेजर 1। ठीक है, मेजर 1 आज आपका टेस्ट हुआ है। उम्मीद है बच्चों आप लोग का पेपर अच्छा हुआ होगा, सभी ने अपना 100% दिया होगा। तो बच्चों अभी हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे केमिस्ट्री के जो आपके टेस्ट पेपर में आए हुए हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 51। स्टेटमेंट फर्स्ट और सेकेंड है बच्चों। स्टेटमेंट फर्स्ट में कह रहा है बेंजेनॉइड एंड नॉन बेंजोनॉइड बोथ आर एरोमेटिक कंपाउंड। बेंजोनॉइड और नॉन बेंजोनॉइड कह रहा है दोनों एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं। बच्चों बेंजोनॉइड क्या होते हैं? बेंजोनॉइड क्या होते हैं बच्चों? एरोमेटिक कंपाउंड हैविंग at least one benzene ring। बेंजोनॉइड क्या होते हैं बच्चों? ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड या एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं जिनके पास कम से कम एक एरोमेटिक रिंग हो। एग्जाम्पल के लिए जैसे हमारे पास है बेंजीन ही हो गया, बेंजीन हो गया, टालुइन हो गया बच्चों, टालुइन हो गया। ठीक है, नेफ्थलीन ले लो, नेफ्थलीन जिसमें दो बेंजीन रिंग होती है। नेफ्थलीन, इस टाइप के जो कंपाउंड होते हैं बच्चों उसको क्या बोलते हैं? बेंजोनॉइड। ईटीसी, इसमें और भी एग्जाम्पल है बच्चों ईटीसी। ठीक है, उनको क्या बोलते हैं? बेंजोनॉइड, जिसमें कम से कम एक एरोमेटिक रिंग हो, एक बेंजीन रिंग हो। ठीक है, उनको क्या बोलते हैं? बेंजोनॉइड। ठीक है, इसी तरह नॉन बेंजोनॉइड क्या होते हैं बच्चों? नॉन बेंजोनॉइड। ठीक है, नॉन बेंजोनॉइड, चलो इधर देख लो। नॉन बेंजोनॉइड ये भी एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं। एरोमेटिक कंपाउंड विदाउट बेंजीन रिंग, ऐसे एरोमेटिक कंपाउंड जिसके पास बेंजीन रिंग ना हो। एग्जाम्पल के लिए जैसे यह एक एरोमेटिक कंपाउंड है, बेंजीन रिंग नहीं है इसके पास। अदर एग्जाम्पल एरोमेटिक है बच्चों, एरोमेटिक है लेकिन बेंजीन रिंग नहीं है, ये भी क्या हो जाएगा हमारे पास? बेंजोनॉइड। एरोमेटिक तो है लेकिन इसके पास बेंजीन रिंग नहीं है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? नॉन बेंजोनॉइड एरोमेटिक कंपाउंड। ठीक है, इसी तरह और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं जैसे ये एरोमेटिक तो है लेकिन बेंजीन रिंग नहीं है, नॉन बेंजोनॉइड। ठीक है, तो आपको बेंजोनॉइड और नॉन बेंजोनॉइड में अंतर पता चल गया। बेंजोनॉइड क्या होते हैं बच्चों? जिनके पास कम से कम ऐसे एरोमेटिक कंपाउंड जिनके पास कम से कम एक बेंजीन रिंग हो, उनको क्या बोलते हैं? बेंजोनॉइड। और नॉन बेंजोनॉइड ऐसे एरोमेटिक कंपाउंड जिसके पास क्या हो? विदाउट बेंजीन रिंग। ऐसे एरोमेटिक कंपाउंड जिनके पास बेंजीन रिंग ना हो लेकिन वह क्या हो? एरोमेटिक हो। और बच्चों दोनों एरोमेटिक हैं, दोनों एरोमेटिक कंपाउंड है। तो एरोमेटिक कंपाउंड क्या करते हैं? हक्कल रूल को फॉलो करते हैं। चाहे बेंजोनॉइड हो चाहे नॉन बेंजोनॉइड हो, दोनों ही हक्कल रूल को फॉलो करेंगे। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट देखते हैं। बेंजोनॉइड नॉन बेंजोनॉइड बोथ आर एरोमेटिक कंपाउंड, सही है, दोनों एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं। जब एरोमेटिक है तो हक्कल रूल को फॉलो करेंगे। बेंजोनॉइड फॉलो हक्कल रूल, कहला बेंजोनॉइड फॉलो हक्कल रूल, सही बात है। वेयर एज नॉन बेंजोनॉइड डू नॉट फॉलो हक्कल रूल। बच्चों डू नॉट नहीं, नॉन बेंजोनॉइड भी तो एरोमेटिक होते हैं इसलिए वो भी हक्कल रूल को फॉलो करते हैं। तो स्टेटमेंट फर्स्ट करेक्ट है, स्टेटमेंट सेकंड इनकरेक्ट है। देखो बोथ स्टेटमेंट एंड स्टेटमेंट सेकंड आर इनकरेक्ट।
बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड कह रहा है इनकरेक्ट, गलत है। स्टेटमेंट फर्स्ट तो करेक्ट है, स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट बट स्टेटमेंट सेकंड इज इनकरेक्ट। ऑप्शन नंबर सेकंड, पहला स्टेटमेंट तो सही है, दूसरा स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, देख लो इसको। आगे बढ़े, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। CH3NHC2H5 and CH3 का होल थ्राइज N, सो विच टाइप ऑफ आइसोमरिज्म। बच्चों एमीन, प्राइमरी एमीन, सेकेंडरी एमीन और टर्सरी एमीन, ये तीनों एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर होते हैं। तो हमें ये क्या दिख रहा है बच्चों, ये सेकेंडरी एमीन, सेकेंडरी एमीन। और ये क्या है, देखो इसका स्ट्रक्चर हमारे पास ऐसे बनेगा, CH3 CH3 और ये CH3। ये क्या है बच्चों, 3 डिग्री एमीन। तो ये हो गया सेकेंडरी एमीन, देखो ये हो गया सेकेंडरी एमीन और ये हो गया टर्सरी एमीन। तो ये दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, फंक्शनल आइसोमर। ये दोनों एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर होते हैं। ठीक है, क्या है ये, फंक्शनल आइसोमर है बच्चों। ठीक है, आगे बढ़े, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 53 नंबर। IUPAC नेम बताना हमें बच्चों ये गिवन कंपाउंड का। द IUPAC नेम, इस गिवन कंपाउंड का IUPAC नेम बताना है। तो पहले इसका हमें बच्चों ये कंडेंस फॉर्म दिया है, देखो कंडेंस फॉर्म है, इसका ओपन स्ट्रक्चर बनाओ। ठीक है, तो जैसे ये हो गया OH, ठीक है, फिर CH2, फिर यहां से 3 CH2 जोड़ो, 1 CH2, 2 CH2 और 3 CH2। ये थ्राइस का मतलब क्या, 3 CH2, फिर 1 CH2, फिर CO, फिर CO CH3। ये हमारे पास इस कंपाउंड का ओपन स्ट्रक्चर बन गया। ठीक है, अब नंबरिंग हम कहाँ से करें, तो सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी हम किसको देते हैं, फंक्शनल ग्रुप को, और उस फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी देंगे जिसकी प्रायोरिटी ज़्यादा होगी। कीटोन और एल्कोहल में, कीटोन और एल्कोहल में किसकी प्रायोरिटी ज़्यादा होती है बच्चों, कीटोन की। तो नंबरिंग कहाँ से करेंगे, यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, अब सबसे पहले क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट का नाम लिखेंगे। सब्स्टिट्यूट देखो, एक को अगर हमने मेन फंक्शनल ग्रुप मान लिया, कीटोन हमारा मेन फंक्शनल ग्रुप है, तो बाकी सारे क्या हो जाएंगे, सब्स्टिट्यूट। तो सबसे पहले किसका नाम लिखेंगे, सब्स्टिट्यूट का। तो क्या हो जाएगा 7 OH के लिए सब्स्टिट्यूट क्या लिखते हैं, हाइड्रोक्सी, हाइड्रोक्सी 7 हाइड्रोक्सी। अब बच्चों 7 कार्बन है तो क्या लिखेंगे, हेप्ट, हेप्ट। और दूसरे नंबर पे क्या है, ओन, हेप्ट 2 ओन। कीटोन के लिए क्या लिखते हैं, सफिक्स बच्चों, ONE, ओन। 7 हाइड्रोक्सी, 7 हाइड्रोक्सी हेप्ट 2 ओन बच्चों, ऑप्शन नंबर पहला 7 हाइड्रोक्सी हेप्ट 2 ओन। दूसरे नंबर पे कीटोन हेप्ट, हेप्टेन 2 ओन। ठीक है, ऑप्शन पहला। देख लो, देख लो इसकी नंबरिंग कैसे हुई है एक बार। ठीक है, आगे बढ़े, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 54। ठीक है, असर्शन, ए गिवन रिएक्शन N2 3H2 2 मोल हमारे पास बच्चों, देखो ये यहाँ पे है, ये 2 मोल है, ये 2 मोल है, और ये कितना है, 5 मोल है, ये है 5 मोल। ठीक है, H2 इज लिमिटिंग रिएजेंट इन दिस रिएक्शन। असर्शन में कह रहा है इस रिएक्शन में H2 हमारा क्या होगा, लिमिटिंग रिएजेंट होगा। तो चेक करते हैं लिमिटिंग रिएजेंट कैसे निकालते हैं बच्चों, जो भी गिवन मोल होगा उसमें कोफिशिएंट से डिवाइड करेंगे। ठीक है, और जिसकी वैल्यू लीस्ट आएगी, जिसकी वैल्यू कम आएगी, वह हमारा क्या हो जाएगा, लिमिटिंग रिएजेंट। जैसे 2 रिएजेंट है हमारे पास, 2 रिएक्टेंट है, तो इसमें क्या 2 मोल दिया, इसका कोफिशिएंट 1 है, तो इसके 2 मोल में इसके कोफिशिएंट 1 से 2
डिवाइड बाई 1 करेंगे तो क्या आएगा 2। यहाँ पे 5 डिवाइड बाई 3 कितना आएगा 1.66। तो इसमें कम कौन सा है बच्चों, ये 2 है और ये 1.66 है, ये लीस्ट वैल्यू है, लीस्ट वैल्यू है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, लिमिटिंग रिएजेंट। तो H2 हमारा लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगा बच्चों, लिमिटिंग रिएजेंट, यही क्या हो जाएगा, लिमिटिंग रिएजेंट। ठीक है, असर्शन तो सही है। देखते हैं रीजन। मिनिमम वैल्यू ऑफ रेशियो ऑफ गिवन रिएक्टेंट मोल टू इट्स कोफिशिएंट इज लिमिटिंग रिएजेंट। अभी हमने बच्चों लिमिटिंग रिएजेंट निकालने का तरीका क्या होता है कि जो भी रिएक्टेंट का मोल दिया जाए उसमें उसके स्टैचियोमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड करो, ठीक है, और जिसकी वैल्यू कम आ जाए, जिसकी वैल्यू कम आ जाए वही हमारा क्या होगा, लिमिटिंग रिएजेंट। ठीक है, और लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है, रिएक्शन कंप्लीट होते होते वो क्या होगा, रिएक्टेंट। देखो लिमिटिंग रिएजेंट किसको बोलते हैं कि रिएक्शन कंप्लीट होते होते वह रिएजेंट कंप्लीट कंज्यूम हो जाए, वह होता है लिमिटिंग रिएजेंट। ठीक है, तो असर्शन भी सही है और रीजन भी सही है, और रीजन करेक्ट एक्सप्लेन कर रहा है बच्चों असर्शन को। बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। ऑप्शन नंबर पहला। ठीक है, आगे बढ़े, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 55। empirical formula of the compound is CH2O and vapor density 30, then molecular formula of the compound। बच्चों empirical formula हमें पता है क्या है, CH2O। तो empirical weight भी आ जाएगा हमारे पास। empirical weight कितना हो जाएगा बच्चों, 12 + 2 + 16 कितना हो जाएगा, 30। देखो 6 2 8 2 10 2 1 3 30। ये हो गया एम्पिरिकल फार्मूला, एम्पिरिकल वेट। और हमसे मॉलिक्यूलर फार्मूला पूछा गया है, मॉलिक्यूलर फार्मूला पूछा गया है, और हमें गिवन है बच्चों वेपर डेंसिटी कितना 30। तो हमें एक रिलेशन पता है, वेपर डेंसिटी इक्वल टू होता है मॉलिक्यूलर वेट बाई 2। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर वेट हमें पता नहीं है, एम्पिरिकल वेट पता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला पूछा है। वेपर डेंसिटी हमें पता है बच्चों 30, मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाई 2। तो मॉलिक्यूलर वेट कितना आ जाएगा यहाँ से बच्चों, हमारे पास मॉलिक्यूलर वेट 60, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो 60 आ गया। अब हमें मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालना है, मॉलिक्यूलर वेट पता है, एम्पिरिकल वेट पता है, एम्पिरिकल फार्मूला पता है। इनके बीच में एक रिलेशन होता है बच्चों, n इक्वल टू मॉलिक्यूलर फार्मूला डिवाइड बाई एम्पिरिकल फार्मूला इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाई एम्पिरिकल वेट। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर फार्मूला हमें कैलकुलेट करना है, एम्पिरिकल फार्मूला हमें पता है कितना, CH2O। मॉलिक्यूलर वेट हमें निकाल चुके हैं 60, और एम्पिरिकल वेट कितना बच्चों 30। कितना हो जाएगा ये 2/1। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो मॉलिक्यूलर फार्मूला आ जाएगा 2 × CH2O। ठीक है, कितना हो जाएगा ये C2H4O2। ये आ गया बच्चों हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला C2H4O2। ऑप्शन कौन सा हो गया, सेकंड। चेक कर लो इसको एक बार, देख लो ध्यान से, ऑब्जर्व कर लो क्या हमें गिवन है और क्या हमें कैलकुलेट करना है। आगे बढ़े, देखते हैं नेक्स्ट 56 नंबर। H2SO4 solution is 49% by weight। 49% by weight का मतलब क्या समझते हो बच्चों, 49% by weight। 49% by weight का मतलब होता है 49/100। और ऊपर जो है बच्चों ये बताता है वेट ऑफ सल्यूट को,
वेट ऑफ सॉल्यूट को बताता है, और नीचे वेट ऑफ सॉल्यूशन क्या बताएगा, वेट ऑफ सॉल्यूशन को। ठीक है, ये 49% वेट का मतलब है। डेंसिटी हमें दी है बच्चों सॉल्यूशन की, डेंसिटी हमें गिवन है कितनी, 1.8 ग्राम पर ml, ये डेंसिटी पता है। मोलरिटी ऑफ द सॉल्यूशन हमसे पूछा गया है, तो मोलरिटी का फार्मूला बच्चों पता है हम लोग को, क्या क्या होता है, मोलरिटी इक्वल टू होती है वेट ऑफ सॉल्यूट, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, अगर ml में है तो 1000 से मल्टीप्लाई कर दो ऊपर। ठीक है, ये फार्मूला हमें पता है। अब देखो हमें वेट पता है, और मॉलिक्यूलर वेट सॉल्यूट में क्या है बच्चों, H2SO4 है, H2SO4 है बच्चों। H2SO4 का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, 98। वेट ऑफ सॉल्यूट हमें पता है 49, मॉलिक्यूलर वेट पता है कितना, मॉलिक्यूलर वेट 98। हमें वॉल्यूम नहीं पता बच्चों, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा, उसके लिए हमें क्या पता है, वेट ऑफ सॉल्यूशन पता है और डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन पता है। ये किसकी डेंसिटी है, सॉल्यूशन की डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन पता है। ठीक है, तो हमने बचपन में एक फार्मूला पढ़ा था, द्रव्यमान इक्वल टू आयतन गुणे घनत्व, बचपन में पढ़ा है। ठीक है, यहां से हम बच्चों वॉल्यूम निकाल सकते हैं, मास बाई डेंसिटी। मास कितना, 100 ग्राम है, 100 ग्राम है, और डेंसिटी कितनी है बच्चों, 1.8 ग्राम पर ml, यही तो है। ठीक है, अब इस वॉल्यूम को बच्चों हम यहां पुट कर देंगे, करते हैं देखो, तो मोलरिटी इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूट कितना बच्चों, 49 डिवाइड बाई मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट 98, और वॉल्यूम की जगह पे क्या रखोगे बच्चों, 100, और ये ऊपर चला जाएगा 1.8 इंटू 1000। ठीक है, ये 2 0 काट दिया हमने, ये हो गया 2, और ये हो जाएगा बच्चों 18, कितना आ गया, 9। मोलरिटी कितनी हो गई, 9 मोलर, 9 मोलर बच्चों, देख लो इसको एक बार ध्यान से, 9 मोलर, ऑप्शन नंबर चौथा, देख लो इसको एक बार ध्यान से बच्चों। आगे बढ़े, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 57। IUPAC नेम ऑफ द कंपाउंड, IUPAC नेम बताना है बच्चों। ये तो हमारा सब्स्टिट्यूट है, ये दोनों फंक्शनल ग्रुप है, और इसमें प्रायोरिटी CN की ज़्यादा होती है OH से, तो नंबरिंग हम करेंगे यहाँ से 1 2 3 4 5 6। अब ये तो हमारा हो गया मेन फंक्शनल ग्रुप, क्या हो गया, मेन फंक्शनल ग्रुप हो गया। ठीक है, ये हो गया ब्रोमो, और ये हो जाएगा हाइड्रोक्सी, हाइड्रोक्सी। तो 2 नंबर पे है ब्रोमो, 2 ब्रोमो, 5 नंबर पे है हाइड्रोक्सी, 5 हाइड्रोक्सी, बेंजीन, बेंजो, और CN के लिए क्या लिखते हैं बच्चों, नाइट्राइल, बेंजो नाइट्राइल, ऑप्शन सेकंड। यहाँ पे देखो 4 ब्रोमो है, कैंसिल, 2 साइनो है, साइनो तो मेन फंक्शनल ग्रुप है, तो उसके लिए क्या लिखेंगे बच्चे, सफिक्स लिखेंगे ना कि प्रीफिक्स लिखेंगे। 6 ब्रोमो लिखा हुआ, ये भी कैंसिल। ठीक है, आगे बढ़े, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 58 नंबर। IUPAC नेम ऑफ द कंपाउंड, बच्चों यहाँ देखो आपको मिलेगा क्या, एसिड, COOH, एसिड। और फंक्शनल में जो हम फंक्शनल ग्रुप IUPAC में जो हम फंक्शनल ग्रुप की प्रायोरिटी का ऑर्डर पढ़ते हैं, उसमें COOH की प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है, तो इसको हम 1 नंबर देंगे, यहाँ पे 2 नंबर, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, और यहाँ पे 6 नंबर। ठीक है, बाकी हमारे पास क्या, ये सब्स्टिट्यूट है और ये सब्स्टिट्यूट है, 2, और ये देखो तो 1 2 3 4 5, ये 6 और ये 7,
ये 7, ठीक है। अब देखो सब्स्टिट्यूट, सबसे पहले किसका नाम लिखेंगे, सब्स्टिट्यूट का। 2 और 6 2 and 6 डाई मेथाइल, 2 and 6 डाई मेथाइल, ठीक है। 2 and 6 डाई मेथाइल हेप्ट, 7 कार्बन के लिए क्या लिखते हैं, हेप्ट। हेप्ट दूसरे नंबर पे और 5वें नंबर पे क्या है बच्चों, डाईइन, 2 and 5 डाईइन, 2 5 डाईइन, डाईइनोइक एसिड, डाईइन ओइक एसिड, ओइक एसिड, डाईइनोइक एसिड, इनोइक एसिड, ठीक है बच्चों। क्यों, क्योंकि पहले कार्बन पे क्या एसिड है, कौन सा नंबर, 2 5, ठीक है। 2 5 2 6 डाई मेथाइल हेप्ट 2 5 डाईइनोइक एसिड, ऑप्शन कौन सा हो गया, 3rd, ठीक है। आगे बढ़े, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 59। यहां भी बच्चों हमें क्या करना है, IUPAC नेम ही लिखना है। तो सबसे पहले नंबरिंग करो बच्चों, ये NH2 है, इसकी प्रायोरिटी COCl एसिड हैलाइड से कम होती है, तो नंबर इसको देंगे 1, इसको 2, इसको 3, इसको 4, इसको 5, इसको 6। ये क्या है, एथाइल ग्रुप लगा हुआ है, और ये है एमीन ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है। और ये हमारा मेन फंक्शनल ग्रुप, ये हो जाएगा मेन फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। तो सबसे पहले सब्स्टिट्यूट का नाम लिखो बच्चों, ए से एमीन है, तीसरे नंबर 3 एमीनो, 3 एमीनो, 4 नंबर पे एथाइल है, 4 एथाइल, 4 एथाइल, कितने कार्बन है, 6 कार्बन है। हेक्सेन, और बच्चों एसिड हैलाइड के लिए क्या लिखते हैं, ऑयल क्लोराइड, ऑयल, और Cl है तो क्या लिखेंगे, क्लोराइड, ऑयल हैलाइड लिखते हैं, तो यहाँ पे क्या है, क्लोराइड है तो एसिड क्लोराइड। 3 एमिनो 4 एथाइल हेक्सेनोइल क्लोराइड, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा बच्चों, पहला, ऑप्शन पहला, देख लो। आगे बढ़े, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 60। बच्चों कह रहा है टोटल नंबर ऑफ आइसोमर C6H3Cl3, C6H3Cl3, ये क्या है बच्चों, C6H3X3 टाइप का कंपाउंड है, C6H3X3 टाइप का कंपाउंड है। तो इसके जो आइसोमर बनते हैं बच्चों, 3 आइसोमर बनते हैं, 3 आइसोमर बनते हैं, कौन कौन से, सबसे पहले देखो, एक Cl Cl Cl, एक तो ये हो गया, दूसरा देखो Cl Cl Cl, 2 ये हो गया, ठीक है। एक क्या बन सकता है, इसको करोगे तो फिर रिपीट हो जाएगा, ये देखो ये वाला रिपीट हो जाएगा ना, एक ये बनेगा 1 2 3 Cl 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 1 2 3, 3 आइसोमर बनेंगे बच्चों, 3 आइसोमर। अगर हम इसको यहाँ लेके आते हैं, ठीक है, इसको यहाँ लेके आओगे तो ये वाला स्ट्रक्चर बन जाएगा, देखो इसको हम यहाँ लेके आएंगे तो यही वाला स्ट्रक्चर बन जाएगा, ठीक है। 3 आइसोमर बनते हैं, कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर 2। आगे बढ़े, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 61 नंबर। हाउ मेनी साइक्लिक आइसोमर ऑफ C5H10 आर पॉसिबल, C5H10 के कितने साइक्लिक आइसोमर पॉसिबल है,
61 साइक्लिक आइसोमर। बच्चों साइक्लिक बनाना है मतलब इसमें डबल बॉन्ड आ सकता है। जैसे इसकी DU निकालो आप, सबसे पहले इसका DU निकालते हैं तो 5 और 1 6 -10/2 कितना आ गया DU1। मतलब इसमें या तो एक डबल बॉन्ड होगा या तो एक रिंग होगी। बच्चों रिंग कितनी होगी, एक रिंग होगी। तो हमें क्या बताना है, साइक्लिक बनाना है, डबल बॉन्ड वाले नहीं बनाना है। तो सबसे पहले 5 कार्बन की साइकिल बनाओ, 5 कार्बन की साइकिल हो गई। फिर 4 कार्बन की बनाते हैं, 4 कार्बन की साइकिल हो गई, ठीक है। फिर 3 कार्बन की बनाओ, ये हो गया, ठीक है। 3 और भी बन सकते हैं, 4 5, 4 हो गया। अब देखो क्या बन सकता है, और ये भी तो बन सकता है बच्चों, ये भी तो बन सकता है। कितने बन गए, 1 2 3 4 5, कितने बनेंगे बच्चों, 5, ठीक है। कितने बनेंगे, 5। ऑप्शन नंबर चौथा। आगे बढ़े, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 62। RS कॉन्फ़िगरेशन बताना है, करेक्ट कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द फॉलोइंग, C1 और C2 कार्बन का। तो सबसे पहले क्या करो, नंबरिंग करो। 1 नंबर इसको कितना देंगे, 2 नंबर, इसको 3 नंबर, इसको 4 नंबर। तो 1 2 3 कैसे जा रहे हैं बच्चों, एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं, क्लॉकवाइज जा रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, R होना चाहिए लेकिन हो जाएगा S। क्यों, लोवेस्ट प्रायोरिटी कहाँ पे है, हॉरिजॉन्टल पे। यहाँ देखते हैं 1 नंबर, इसको देंगे 2 नंबर, इसको देंगे 3 नंबर, इसको देंगे 4 नंबर। अब कहाँ जाएंगे, 1 2 3 कैसे जा रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं तो होगा S। और लोवेस्ट प्रायोरिटी कहाँ है बच्चों, लोवेस्ट प्रायोरिटी वर्टिकल पे है, तो जो आएगा वही रहेगा, चेंज नहीं करेंगे। तो क्या हो जाएगा, 1S और 2S दोनों, ऑप्शन नंबर पहला 1S, ये भी S होगा और ये भी S होगा। C1 कार्बन भी S और C2 कार्बन भी S। आगे बढ़े, 63 नंबर देखते हैं। मैच द कॉलम फर्स्ट कॉलम सेकंड, मैचिंग वाले क्वेश्चन है बच्चों। देखना है ये क्या है बच्चों, हमारे पास साइक्लिक कंपाउंड है, होमोसाइक्लिक है और सैचुरेटेड है। होमोसाइक्लिक और सैचुरेटेड, पहला होमोसाइक्लिक सैचुरेटेड, एसाइक्लिक अनसैचुरेटेड। ये क्या है बच्चों, होमोसाइक्लिक एरोमेटिक अनसैचुरेटेड। ये क्या है, ऑक्सीजन है। तो ये होमोसाइक्लिक हेट्रोसाइक्लिक है, एक ऑक्सीजन आ गया, हेट्रोसाइक्लिक और सैचुरेटेड। और ये क्या है, एसाइक्लिक, साइक्लिक नहीं है, अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड का मतलब होता है बच्चों डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड का प्रेजेंट होना। तो ए का पहला इधर देखो बच्चों, ए का हमने क्या लगाया था, पहला, ए का चौथा, इसमें ए का पहला, बी का चौथा, सी का हमने लगाया था हेट्रोसाइक्लिक सैचुरेटेड, सी का तीसरा और डी का एसाइक्लिक एनसैचुरेशन। बच्चों कौन सा हो जाएगा आंसर, हमारा आंसर हो जाएगा दूसरा। आंसर कौन सा हो जाएगा, देखो इसको इधर रखते हैं, ठीक है। अब देखो ये क्या है, होमोसाइक्लिक सैचुरेटेड, होमोसाइक्लिक एरोमेटिक अनसैचुरेटेड, होमोसाइक्लिक हेट्रोसाइक्लिक सैचुरेटेड, और ये है एसाइक्लिक अनसैचुरेटेड। ए का पहला, बी का चौथा, ए का पहला, बी का चौथा, सी का तीसरा, डी का दूसरा। ऑप्शन नंबर दूसरा सही है बच्चों, ठीक है। देख लो, आगे बढ़े, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 64। टोटल नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर एसाइक्लिक एंड साइक्लिक पॉसिबल फॉर द मॉलिक्यूलर फार्मूला C3H6।
C3H6 के एसाइक्लिक ही बनाने और साइक्लिक कितने आइसोमर पॉसिबल है। C3H6 का बच्चों पहले निकालो DU कितना आएगा, देखो 3 और 1 4, 3 1 4 -6/2 कितना हो गया DU 1। मतलब इसमें एक डबल बॉन्ड हो सकता है, एक डबल बॉन्ड हो सकता है या एक रिंग हो सकती है। ठीक है, तो पहले एक डबल बॉन्ड वाला बनाते हैं, 1 2 3 कार्बन है, एक डबल बॉन्ड लगा दिया, ये हो गया CH3, एक हाइड्रोजन और 2 हाइड्रोजन यहाँ पे, ये बन गया। और कुछ बन सकता है? और कुछ नहीं बनेगा, बना के देख लो। अब इसकी रिंग वाली बना लो, ये रिंग बन गया C3, एक हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन 5 हाइड्रोजन और ये 6 हाइड्रोजन। ठीक है, तो इसके कितने आइसोमर बनेंगे बच्चों? 2, ऑप्शन नंबर सेकेंड। हो गया, आगे बढ़े, देखते हैं 65। विच ऑफ द फॉलोइंग क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड शो मेटामेरिज्म। मेटामेरिज्म के लिए बच्चों कम से कम बाईवैलेंट होना चाहिए, जो फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए वह बाईवैलेंट होना चाहिए या पॉलीवैलेंट होना चाहिए। मोनोवैलेंट फंक्शनल ग्रुप मेटामेरिज्म शो नहीं करते हैं, या तो बाईवैलेंट हो या पॉलीवैलेंट हो। ठीक है, तो ईथर हमारे पास बच्चों क्या होता है? बाईवैलेंट होता है। एमीन 2 डिग्री एमीन, 2 डिग्री एमीन यानी NCC, ये 2 डिग्री एमीन है, ये भी बाईवैलेंट हो गया। थायो ईथर बच्चों, थायो ईथर यस, ये भी हो गया बाईवैलेंट एमीन यानी N, यहाँ C यहाँ C। ठीक है, C डबल डैश। ठीक है, ऑल ऑफ 3, तीनों हमारे क्या है बच्चों? मेटामर शो कर सकते हैं। आगे बढ़े, देखते हैं 66 नंबर। बच्चों एक सोल्यूशन ऑफ 55% वेट बाय वेट कंटेन। वेट बाय वेट का मतलब क्या होता है? किसी में लिखा है X% वेट बाय वेट, जैसे लिख दिया X% वेट बाई वेट H2SO4 लिखा गया है। तो इसका क्या मतलब होता है बच्चों? X डिवाइड बाई 100 कर दो। X वाला बताएगा वेट ऑफ सॉल्यूट को, किसको बताएगा? वेट ऑफ सॉल्यूट को, और नीचे 100 बताएगा वेट ऑफ सॉल्यूशन को, वेट ऑफ सॉल्यूशन को बताएगा। ठीक है, इसी तरह हमारे पास क्या है? 50% वेट बाई वेट है, तो 55 है बच्चों, 55 डिवाइड बाई 100, तो 55 क्या बताएगा? वेट ऑफ सॉल्यूट को बताएगा, और 100 बताएगा वेट ऑफ सॉल्यूशन। यानी 55 ग्राम सॉल्यूट है 100 ग्राम सॉल्यूशन में, 55 ग्राम ऑफ सॉल्यूट इन 100 ग्राम सॉल्यूशन, ऑप्शन नंबर सेकंड। ये मतलब होता है वेट बाय वेट का। आगे बढ़े, सिंपल सा था ये। $67 नंबर क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। स्टेटमेंट फर्स्ट कह रहा है 44.8 लीटर O2 at STP हैज 6.02 into 10⁻23 मोल। कह रहा है कि इतना लीटर O2 STP पे इतने मोल होंगे। देखो बच्चों, ये हमें क्या दिया है? वॉल्यूम दिया है STP पे, तो मोल निकालने का फार्मूला क्या है? वॉल्यूम बाई 22.4 लीटर। वॉल्यूम कितना है? 44.8 लीटर डिवाइड बाई 22.4 लीटर, कितना हो जाएगा बच्चों? 2 लीटर, 2 मोल हो जाएगा। लीटर से तो लीटर कैंसिल, कितना हो जाएगा? ये लीटर। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 2 मोल आएगा बच्चों। ये मोल कितना आएगा? 2 मोल। और यहाँ पे क्या दिया है? 6.02 into 10⁻23 मोल। ये स्टेटमेंट गलत हो गया। स्टेटमेंट सेकंड देखो, वेपर डेंसिटी ऑफ प्योर ओजोन इज 24।
तो वेपर डेंसिटी क्या होती है बच्चों, मॉलिक्यूलर वेट बाई 2। और ओजोन है, ओजोन का मॉलिक्यूलर वेट यानी O3 है। तो 16 दूनी 32 और 16 तिया 48, 48। इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा, मॉलिक्यूलर वेट 48 होगा, डिवाइड बाई 2 कितना हो जाएगा 24। स्टेटमेंट सेकंड हमारा क्या है, करेक्ट है। तो स्टेटमेंट फर्स्ट इनकरेक्ट और स्टेटमेंट सेकंड ये कितना आएगा बच्चों, 2 मोल आया था स्टेटमेंट फर्स्ट में, 2 मोल। स्टेटमेंट फर्स्ट इनकरेक्ट है, स्टेटमेंट सेकंड करेक्ट है। बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर इनकरेक्ट, गलत हो गया। स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट बट स्टेटमेंट सेकंड इज इनकरेक्ट, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। स्टेटमेंट फर्स्ट इज इनकरेक्ट बट स्टेटमेंट सेकंड इज करेक्ट, ऑप्शन बच्चों थर्ड। ठीक है, आगे बढ़े, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 68, 67 हो गया, 68। बच्चों आईपीएससी के अकॉर्डिंग जो फंक्शनल ग्रुप की प्रायोरिटी का ऑर्डर होता है उसमें क्या COOS सबसे पहले होता है, फिर SO3H होता है, फिर एनहाइड्राइड होते हैं, फिर एस्टर होता है, फिर एसिड हैलाइड होते हैं, एसिड एमाइड होता है, फिर साइनाइड आता है, फिर एल्डिहाइड आता है। ठीक है, तो चलो देख लो, लिख लो आप प्रायोरिटी ऑर्डर। सबसे ज़्यादा COOH, ठीक है, फिर SO3H, फिर एनहाइड्राइड, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, ठीक है, एनहाइड्राइड, फिर होता है एस्टर, फिर होता है एसिड हैलाइड, फिर होता है एसिड एमाइड, फिर आते हैं हमारे बच्चों क्या, साइनाइड, आइसोसाइनाइड, एल्डिहाइड, कीटोन। ठीक है, उसके बाद सारे आते हैं। तो एसिड हैलाइड हमारे पास क्या है, सबसे ज़्यादा हो जाएगा एसिड हैलाइड, फिर एसिड एमाइड, एसिड हैलाइड, एसिड एमाइड, फिर CN, फिर एल्डिहाइड। ऑप्शन कौन सा होगा, चौथा। ठीक है, एल्डिहाइड से ज़्यादा होता है साइनाइड। ठीक है, तो ऑप्शन चौथा, 68 का ऑप्शन चौथा। ये प्रायोरिटी ऑर्डर बच्चों जनरली बच्चों को याद रहता है। ठीक है, आगे बढ़े, 69 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। IUPAC नेम लिखना है बच्चों। नंबरिंग कहाँ से करेंगे, जहाँ से फंक्शनल ग्रुप नज़दीक होगा। 1 2 3 4 5 6 नंबरिंग हो गई। एक सब्स्टिट्यूट है कौन से नंबर पे, 4 मिथाइल, 4 मिथाइल, 4 मिथाइल कितने कार्बन है, 6, तो हेक्स। 4 नंबर पे डबल बॉन्ड है, 4 इन और 1 आइन, 4 इन 1 आइन, 4 मिथाइल हेक्स, 2 इन लिखा है, 4 मिथाइल हेक्स, 4 इन 1 आइन। ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया बच्चों, तीसरा। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है ये। 4 मिथाइल है बच्चों। ठीक है, क्या है, 4 मिथाइल। आगे बढ़े, देखते हैं 70 नंबर क्वेश्चन। 70 द कंपाउंड विच कंटेन ऑल द 4 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री और 4 डिग्री कार्बन एटम। ऐसा कौन सा कंपाउंड है जिसके पास सारी डिग्री के कार्बन एटम हो। पहला स्ट्रक्चर बनाओ, क्या है, पेंटेन। 1 2 3 4 5 पेंटेन हो गया। 3 डाई मिथाइल, 1 2 3। इसमें देखो बच्चों, पहला ऑप्शन है ये, पहला ऑप्शन। ठीक है, इसमें हमारे पास 1 डिग्री मिलेगा, 1 डिग्री मिलेगा, 1 डिग्री 1 डिग्री, 2 डिग्री मिलेगा, 2 डिग्री मिलेगा, और क्या 4 डिग्री मिलेगा। लेकिन 3 डिग्री नहीं है, तो ये क्या होगा, ये वाला आंसर नहीं होगा। पहला ऑप्शन कैंसिल। इसी में आगे बढ़ते हैं। इसी में आगे बढ़ते हैं। दूसरा ऑप्शन 2 3 4 ट्राई मिथाइल, 1 2 3 पेंटेन, ये भी है 2 3 4 ट्राई मिथाइल पेंटेन, 1 2 3 2
3 और 4 ट्राई मेथाइल पेंटेन। बच्चों यहाँ पे 1 डिग्री 1 डिग्री 1 डिग्री 1 डिग्री 1 डिग्री, ठीक है। 1 डिग्री कैसे कह रहे हैं बच्चों, 1 डिग्री 2 डिग्री या 3 डिग्री या 4 डिग्री। अगर हमारा कार्बन किसी एक कार्बन से अटैच्ड है तो उसको 1 डिग्री, 2 कार्बन से अटैच्ड है तो 2 डिग्री, 3 कार्बन से अटैच्ड है तो 3 डिग्री और 4 कार्बन से अटैच्ड है तो 4 डिग्री बोलते हैं। 1 डिग्री, ये देखो एक कार्बन से अटैच तो 1 डिग्री, ये भी एक कार्बन से 1 डिग्री 1 डिग्री 1 डिग्री 1 डिग्री, ये कितना हो जाएगा बच्चों 3 डिग्री 3 डिग्री 3 डिग्री। इसमें तो बच्चों ना 2 डिग्री है और ना ही 4 डिग्री है, ना 2 डिग्री है और ना ही 4 डिग्री है, तो ये भी हमारा आंसर गलत हो गया, ठीक है। 2 ऑप्शन गलत हो गए। थर्ड ऑप्शन देखो, थर्ड ऑप्शन देखते हैं 2,3 डाई मेथाइल पेंटेन, यहाँ भी पेंटेन ही बनाना बच्चों। थर्ड ऑप्शन देख रहे हैं, पेंटेन हो गया 3 2 5, 2,3 डाई मेथाइल, 2 और 3 डाई मेथाइल, तो ये 1 डिग्री, देखते रहना ध्यान, 1 डिग्री 2 डिग्री और ये 3 डिग्री और ये 1 डिग्री 1 डिग्री 1 डिग्री और ये 3 डिग्री। बच्चों यहाँ पे 4 डिग्री नहीं है तो ये भी गलत हो गया। तो ऑप्शन हमारा कौन सा, एक ही ऑप्शन बचा चौथा, ये करेक्ट हो जाएगा। देखो कैसे, 1 2 3 4 5, 2 और 3 ट्राई मेथाइल पेंटेन, ये देखो हो गया 1 डिग्री, ये हो गया 3 डिग्री, ये हो गया 2 डिग्री, ये हो गया 1 डिग्री 1 डिग्री 1 डिग्री 1 डिग्री और ये हो जाएगा 4 डिग्री। सारे हैं ऑप्शन नंबर चौथा, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन है, बस थोड़ा लेंदी है, हमें चारों ऑप्शन चेक करने पड़ेंगे, ठीक है, स्ट्रक्चर बना बना के। आगे बढ़े, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 71। What is the weight of oxygen required for the complete combustion of 2.8 ग्राम एथाइलिन। बच्चों एथाइलिन को हम जला रहे हैं, एथाइलिन को हम कंबस्ट कर रहे हैं, जला रहे हैं। एथाइलिन हमारा C2H4 हो जाएगा प्लस O2, जलाने पे क्या बनेगा बच्चों, CO2 बनेगा और H2O बनेगा, यही तो बनेगा। किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड को जलाने पे क्या बनता है, CO2 H2O, 2 कार्बन और 4H2, यहाँ 2 कर दो, 2 दूनी 4 2 6, यहाँ 3 कर दिया, ठीक है। कितना ग्राम है, 2.8 ग्राम है, 2.8 ग्राम। इसको जलाने के लिए कितने ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होगी, कितने ग्राम ऑक्सीजन की। तो बच्चों ये 2.8 ग्राम है, इसको क्या करो मोल में कन्वर्ट करेंगे तो इसका मॉलिक्यूलर वेट 28, कितना आ गया ये 0.1 मोल आ गया। यहाँ पे हम लगा देंगे इसके बीच में कॉफिशेंट मेथड, इसका कॉफिशेंट 1 और इसका मोल्ट 0.1, इसका कॉफिशेंट 3 और इसका मोल हमें कैलकुलेट करना है बच्चों, इसका मोल हमें कैलकुलेट करना है। तो इसके मोल कितने आ जाएंगे 0.3 क्रॉस मल्टीप्लाई से। अब इसका मोल आ गया तो बच्चों हम मोल इक्वल टू वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट नहीं लिख सकते। मॉलिक्यूलर वेट ऑक्सीजन का कितना हो गया 32, ये कितना हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो वेट इक्वल टू कितना आ गया बच्चों, वेट इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 3 दूनी 6 और 3 त्रिका 9, एक अंक के बाद दशमलव, कितना 9.6 ग्राम, 9.6 ग्राम आ गया बच्चों, 9.6 ग्राम, ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। देख लो इसको एक बार, आगे बढ़े, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 72। कह रहा व्हाट इज द वेट वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सोल्यूशन इन विच 7.5 ग्राम KCl डिजॉल्व इन। बच्चों हमें वेट वॉल्यूम परसेंटेज बताना है, तो वेट हमें गिवन है और सोल्यूशन का हमें क्या बताना है, सोल्यूशन का वॉल्यूम गिवन है, तो हमें वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज बताना है। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, वेट चाहिए 7.5 ग्राम डिवाइड बाय वॉल्यूम चाहिए 100 ml इंटू 100, 100 से 100 कैंसिल, कितना बच गया बच्चों 7.5% वेट बाय वॉल्यूम, 7.5% वेट बाय वॉल्यूम, ठीक है। आगे बढ़े, सिंपल क्वेश्चन था ये।
72 नंबर क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। 73, नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इज मैक्सिमम। वाटर मॉलिक्यूल बताना है बच्चों, इसके लिए हमें मोल चाहिए, फिर हम क्या निकालेंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। तो पहले हमें क्या दिया, 18 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। पहले में तो हमें 18 मॉलिक्यूल ही दे दिया है वाटर के मॉलिक्यूल, और दूसरे में क्या दिया, वेट दिया। यहाँ से हम क्या निकालेंगे, मोल। पहले में 1 और दूसरे में 1.8 ग्राम, मॉलिक्यूलर वेट 18, कितना हो गया 0.1 मोल। अवोगाद्रो नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे Na, ठीक है, और Na की वैल्यू सबको पता होती है, 18 ग्राम है बच्चों। N इक्वल टू 18 बटे 18 कितना हो जाएगा 1 Na के बराबर हो गया। ये पॉइंट Na यानी इसको हम Na/10 लिख सकते हैं, ठीक है। और ये 18 मोल लिखा है बच्चों, मोल 18 मोल। अब गैद्रो नंबर से मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया 18 Na। और Na की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, ये सिर्फ कितना है, ये सिर्फ है 18, और ये 18 Na/10 है, और ये है Na, ये है 18 Na। और Na की वैल्यू कितनी होती है 6 × 10⁻23। तो ये तो बच्चों बहुत कम है। पहला ऑप्शन 18 मॉलिक्यूल सिर्फ है वाटर के, बहुत कम है। इसमें 6 × 10⁻23 डिवाइड बाई 10 है, कितना आएगा देखो, 6 × 10⁻23 है, तो ये 1 0 22 हो जाएगा। यहाँ देखो ये 6 × 10⁻23 के बराबर होगा। यहाँ क्या होगा 18 6 × 10⁻23। सबसे ज़्यादा कौन सा है, ये है। देखो एक हमारे पास सिर्फ 18 मॉलिक्यूल है, एक में इतने मॉलिक्यूल है, एक में इतना है, और एक में इतना मॉलिक्यूल है। तो सबसे ज़्यादा मॉलिक्यूल किसके पास है, ऑप्शन नंबर 14, 18 मोल वाटर के पास। देख लो इसको ध्यान से एक बार। आगे बढ़े, देखते हैं 74 नंबर क्वेश्चन। बच्चों 1 मोल हाइड्रोजन एटम में कितने एटम, ये तो मॉलिक्यूल है, ये फार्मूला यूनिट है, कितने होंगे Na एटम के बराबर। 1 मोल H2O मॉलिक्यूल Na मॉलिक्यूल के बराबर। 1 मोल NaCl, NaCl बच्चों क्या होती है, एक यूनिट सेल, एक यूनिट सेल। NaCl एक क्रिस्टल बनाता है, ठीक है, जिसको बोलते हैं यूनिट सेल, ठीक है। तो 1 मोल NaCl में कितने Na फार्मूला यूनिट्स होंगे। तो A का पहला, B का दूसरा, C का तीसरा। A का पहला, B का दूसरा, C का तीसरा। A का पहला, B का दूसरा, C का तीसरा। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा बच्चों, पहला। NaCl क्या होता है, एक क्रिस्टल बनाता है बच्चों, जिसको क्या बोलते हैं, यूनिट सेल बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें कितने 1 मोल NaCl है, तो उसमें कितने Na फार्मूला यूनिट्स होंगे, ठीक है, Na यूनिट्स होंगे। 74, 75 देखते हैं। देखो बच्चों, असर्शन 23 ग्राम Na एंड 1 ग्राम हाइड्रोजन बोथ है 6.02 × 10⁻23 एटम। 23 ग्राम क्या है बच्चों, सोडियम है, तो इसके मोल निकालो। सबसे पहले मोल 23 डिवाइड बाई एटॉमिक वेट कितना होता है, 23 ही होता है, कितना आ गया 1 मोल। और इसके नंबर ऑफ एटम बताने हैं, तो एवोगाद्रो नंबर से मल्टीप्लाई किया। एटॉमिक सिटी 1 है, तो 1 से मल्टीप्लाई किए करेंगे तो यही आएगा 6 × 10⁻23, यानी 6.02 लिख सकते हो बच्चों इसको। Na को हम 6.023 × 10⁻23 एटम, ठीक है, ये हो गया ये। इसी तरह 1 ग्राम हाइड्रोजन है, 1 ग्राम हाइड्रोजन, इसके मोल निकालो। हाइड्रोजन एटम है बच्चों 1/1, ये आ गया मोल इंटू Na। एटॉमिक सिटी 1 है, तो 1 से मल्टीप्लाई कितना आ गया 6.02 × 10⁻23 आ गया, ठीक है। असर्शन रीजन में कह रहा है 23 ग्राम Na एंड 1 ग्राम बोथ है सेम नंबर ऑफ एटम, मतलब 6.02 × 10⁻23 एटम के बराबर। देखो इसमें भी इतने आ रहे हैं और इसमें भी इतने ही आ रहे हैं, दोनों में नंबर ऑफ एटम सेम है बच्चों।
तो असर्शन तो सही हो गया हमारे पास, असर्शन सही है। रीजन देखो 1 ग्राम एटम हैज एवोगैड्रो नंबर। 1 ग्राम एटम को बच्चों हम क्या मोल भी लिख सकते हैं। 1 मोल में किसके कितने एटम होते हैं, एवोगैड्रो नंबर के बराबर एटम होते हैं। 1 ग्राम एटम को हम क्या 1 मोल लिख सकते हैं। अब 1 मोल में कितने एटम होते हैं, एवोगैड्रो नंबर के बराबर। तो असर्शन भी सही, रीजन भी सही, और रीजन करेक्ट एक्सप्लेन कर रहा है किसको, असर्शन को। बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। ठीक है, ग्राम एटम को बच्चों हम मोल भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो 1 मोल में कितने एटम होते हैं, एवोगैड्रो नंबर के बराबर। आगे बढ़े 76 देखते हैं। ये भी असर्शन रीजन का क्वेश्चन है बच्चों। क्या कह रहे हैं, नंबर ऑफ मोल ऑफ H2 इन 0.0224 लीटर H2 इज 0.01 मोल एट STP। निकालते हैं, हमारे पास क्या गिवन है, वैल्यूम गिवन है STP पे, और मोल हमें कह रहा है कि 0.02 0.01 मोल होगा। कैलकुलेट करते हैं। अगर बच्चों वैल्यूम दिया है STP पे तो मोल निकालने का फार्मूला वैल्यूम बाई 22.4। ठीक है, तो वैल्यूम डिवाइड बाई वैल्यूम कितना दिया है 0.224 ml दिया, लीटर दिया बच्चों, लीटर डिवाइड बाई 22.4 लीटर। ठीक है, तो यहाँ पे कितने बढ़ाओ, 1 0 2 0 बढ़ाया, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1/100। 1/100 यानी 0.01 मोल आ गया। तो असर्शन तो सही है बच्चों, असर्शन सही है। रीजन देखते हैं, 22.4 लीटर H2 एट STP कंटेन 6.02 इंटू 10⁻23 मोल। 22.4 लीटर H2 एट STP कंटेन 6.02 इंटू 10⁻23 मोल्स। यहाँ मोल नहीं होगा बच्चों, ये 22.4 लीटर है तो ये कितना हो जाएगा, 1 मोल हो जाएगा। 22.4 लीटर है, वैल्यूम दिया STP पे, तो इसको मोल निकालोगे क्या हो गया, 22.4 डिवाइड बाई 22.4 क्या हो जाएगा, 1 मोल। और 1 मोल अगर यहाँ पे मॉलिक्यूल होता तो सही हो जाता। ठीक है, अब ये इतना 1 मोल होगा और इसमें Na से मल्टीप्लाई करोगे 1 इंटू 6.02 इंटू 10⁻23, तो ये मॉलिक्यूल होते हैं, मॉलिक्यूल क्या होते हैं, मॉलिक्यूल। ठीक है, तो असर्शन सही है, रीजन गलत है। असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स, ऑप्शन नंबर 3। असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। आगे बढ़े, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 77 नंबर। In water molecule, the mass of hydrogen and oxygen are 2 ग्राम and 16 ग्राम. Hydrogen peroxide these 2 ग्राम और 32 ग्राम. Which law is being dissipated? In water molecule, बच्चों जैसे हमारे पास हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, ये मिलके एक बना रहा है H2O, दोनों मिलके, और ये दोनों मिलके एक बना रहे हैं H2O2. ठीक है, एक में 2 और इसमें 16, इसमें 2 और इसमें 32. बच्चों एक जब 2 एलिमेंट या 2 एटम मिलके एक से ज़्यादा कंपाउंड बनाते हैं और किसी एक एलिमेंट का फिक्स मास दूसरे के डिफरेंट मास से कंबाइन करता है तो लॉ क्या कहलाता है बच्चों, और इनका रेशियो 16:32 यानी 1:2, इनका रेशियो एक सिंपल रेशियो आता है, उस लॉ को बोलते हैं लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन. लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन क्या है बच्चों, जब 2 एलिमेंट मिलके एक से ज़्यादा कंपाउंड बनाए, ठीक है, और किसी एक एलिमेंट का फिक्स मास दूसरे एलिमेंट के डिफरेंट मास से कंबाइन करें और उसका जो रेशियो हो दूसरे एलिमेंट के मास का रेशियो जो हो वो सिंपल रेशियो यानी होल नंबर रेशियो,
तो क्या होता है, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन होता है। तो कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर सेकेंड। ठीक है, आगे बढ़े, देखते हैं 78 नंबर। जो कह रहा है C4H10O कैन रिप्रेजेंट, C4H10 में मेटामर हो सकता है, फंक्शनल आइसोमर हो सकता है, चेन आइसोमर हो सकता है, पोजीशन आइसोमर। कितने हो सकते हैं देखते हैं। C4H10 DU निकालो, DU हमारे पास कितना हो जाएगा, 4 1 5 4 4 1 5 -10/2 कितना हो जाएगा बच्चों, 0 हो जाएगा। DU 0 आने का मतलब ये है बच्चों, उसमें कोई भी डबल बॉन्ड नहीं है, ना तो कोई रिंग है। ठीक है, चलो तो 4 का 1 2, तो क्या बन सकता है, अगर DU 0 है तो इसका बच्चों, और ऑक्सीजन 1 है, क्या बन सकता है, एल्कोहल बन सकता है और ईथर बन सकता है। DU 0 हो और ऑक्सीजन 1 हो तो वहां पे क्या बन सकता है, एल्कोहल बन सकता है और ईथर बन सकता है। ठीक है, DU 0 और ऑक्सीजन 1, ऑक्सीजन 1, तो यहां क्या बनेगा बच्चों, एल्कोहल बन सकता है, एल्कोहल और ईथर। ठीक है, सबसे पहले हम क्या बनाते हैं, एल्कोहल 1 2 3 4 कार्बन का एल्कोहल बनाओ बच्चों, हो गया 4 कार्बन का एल्कोहल है। तो बच्चों ये क्या पोजीशन भी शो कर सकता है, नंबर 1, नंबर 2 इसका पोजीशन आइसोमर बना लो, 1 2 3 4, ये एक दूसरे के क्या हो गए बच्चों, पोजीशन आइसोमर हो गए, एक दूसरे के पोजीशन आइसोमर हो गए, हो गए। ठीक है, अब क्या, अब इनकी चेन आइसोमर भी बना सकते हो आप, देखो तीसरा 1 2 3 OH और यहाँ पे C लगा दिया। अब ये इसका क्या, चेन आइसोमर भी हो गया। अब ये एक दूसरे के क्या है बच्चों, चेन आइसोमर है, ये और ये एक दूसरे क्या है, चेन आइसोमर है। तो पोजीशन भी शो करेगा, पोजीशन भी शो करेगा, चेन भी शो करेगा। फंक्शनल ग्रुप आइसोमर बच्चों, एल्कोहल का ईथर, एल्कोहल का ईथर बना दो, ये क्या बन गया, ईथर। ये इसका क्या है, ये सबके क्या है, फंक्शनल आइसोमर है, फंक्शनल आइसोमर। तो फंक्शनल आइसोमर भी शो करेगा बच्चों, ये मेटामर भी तो शो करेगा, ईथर। पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप, बाईवैलेंट फंक्शनल ग्रुप के दोनों तरफ डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप। देखो इसका मेटामर बनाना है तो 1 2, ये इसका मेटामर हो गया, देखो ये एक दूसरे के क्या है, मेटामर है, मेटामर्स है। मतलब यहाँ पे मेटामर भी होगा, फंक्शनल आइसोमर भी होगा, चेन आइसोमर भी होगा, पोजीशन आइसोमर होगा। 1 2 3 4, ऑप्शन नंबर चौथा। अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है ये। देखो ये एक दूसरे के पोजीशन आइसोमर हैं और ये इसके क्या है, चेन आइसोमर हैं। इसमें 1 2 3 कार्बन की चेन है, यहाँ 4 कार्बन की चेन है, यहाँ 4 कार्बन की चेन है। यहाँ OH पहले नंबर पे है, यहाँ OH दूसरे नंबर पे है। अब इसका ईथर, इसका फंक्शनल आइसोमर एल्कोहल का ईथर बन जाएगा। अब ये एक दूसरे के मेटामर हो गए, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, देख लो ध्यान से इसको। आगे बढ़े, 79 नंबर देखते हैं। बच्चों मेटामर, मेटामर क्या होते हैं, मेटामर की कंडीशन है बच्चों, मॉलिक्यूलर फार्मूला सबसे पहले सेम होना चाहिए, फंक्शनल ग्रुप सेम होने चाहिए, बट डिफरेंट क्या होना चाहिए बच्चों, डिफरेंट होना चाहिए। जो फंक्शनल ग्रुप है उसके दोनों साइड जो एल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं वह डिफरेंट होने चाहिए। क्या कंडीशन है मेटामर की, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम, फंक्शनल ग्रुप सेम और डिफरेंट एल्काइल ग्रुप अरेंजमेंट ऑन आइदर साइड ऑफ फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। एल्काइल ग्रुप का अरेंजमेंट फंक्शनल ग्रुप के दोनों तरफ डिफरेंट हो। तो यहां देखो CH3 CH2 NH CH3, यहां पे ये मेटामर शो कर सकता है। देखो
एक CH2 को हम इधर ले आए, चलो इसका मेटामर बनाओ। इसका मेटामर अगर हमें बनाना है तो क्या करो, CCNH और ये CC, ये एक दूसरे के मेटामर हैं। यहाँ देखो ये भी सेम केस है, देखो O है, एक C को इधर लाओ, इसका मेटामर बनाओ, COCCC, ये एक दूसरे के मेटामर हो गए। एल्काइल ग्रुप का अरेंजमेंट देखो अलग, इधर 2, इधर 1 है, इधर 3 है, इधर 2 है। इधर देखो, इधर 1 है, इधर 2 है, इधर 3 है, इधर 2 है। ठीक है, यहाँ देखो, यहाँ 2 था, यहाँ 1 है, यहाँ 2 था, यहाँ 3 है, अलग अलग है। यहाँ देखो ये एल्कोहल है बच्चों, पॉलीवैलेंट नहीं, ये मोनोवैलेंट फंक्शनल ग्रुप है। पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए, इसका मेटामर बनाओगे तो ये डिफरेंट हो जाएगा, ईथर बन जाएगा। ठीक है, तो 79 का कौन सा हो गया, थर्ड आंसर। ये मेटामर शो नहीं करेगा। मेटामर शो करने के लिए क्या चाहिए, पॉलीवैलेंट या बाईवैलेंट फंक्शनल ग्रुप होने चाहिए। आगे बढ़े, 80 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यहां पे बच्चों हमें कॉन्फ़िगरेशन बताना, आरएस कॉन्फ़िगरेशन। सबसे पहले नंबरिंग करो, 1 नंबर ये, 2 नंबर ये, 3 नंबर ये और ये 4 नंबर। ठीक है, अब 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 कैसे जा रहे हैं, क्लॉकवाइज। 1 से 2, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 क्लॉकवाइज। क्या होगा बच्चों, आर। क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन हमारा क्या है, लोवेस्ट प्रायोरिटी किस लाइन पे है, डैश लाइन पे है, तो जो आएगा वही हमारा आंसर होगा, आर। यहाँ पे देखो 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर। अब कहाँ से कहाँ जाएंगे, 1 2 3, 1 2 1 2 3, 1 2 3 कैसे जा रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज। होना चाहिए यस, होना क्या चाहिए बच्चों, यस। लेकिन लोवेस्ट प्रायोरिटी किस लाइन पे है, किस लाइन पे है बच्चों, डैश लाइन पे है। तो डैश लाइन पे होता तो जो आता उसका उल्टा कर दो, यस आ रहा है तो आर कर देंगे, तो ये भी आर हो जाएगा, ये भी आर हो जाएगा, दोनों आर आर। ऑप्शन नंबर पहला। अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, जेई मेंस का क्वेश्चन है ये। ठीक है, जेई मेंस का क्वेश्चन है। आगे बढ़े, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 81। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर आर मेटामर, कह रहा है कौन सा पेयर मेटामर होगा। ठीक है, तो पहला ऑप्शन देखते हैं बच्चों, मेटामर होने के लिए क्या, पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए या तो बाईवैलेंट होना चाहिए, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होना चाहिए, फंक्शनल ग्रुप सेम होने चाहिए। ठीक है, और दोनों तरफ जो ग्रुप लगे हों फंक्शनल ग्रुप के, वह डिफरेंट होने चाहिए। यहाँ देखो CH3 एक अलग से आ गया बच्चों। ठीक है, ये देखो ये कितना है, 2 डिग्री है और ये 3 डिग्री अमीन है। अभी हमने कुछ देर पहले बताया था कि 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री जो एमीन होते हैं वह फंक्शनल आइसोमर होते हैं। तो ये क्या होंगे, एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर। यहाँ देखो कार्बन से बस इसको क्या किया गया, उल्टा रख दिया गया, इसी को उल्टा या इसको ऐसे कर दो, तो दोनों सेम कंपाउंड है, ये दोनों आइडेंटिकल हैं, आइडेंटिकल हैं, और ये दोनों फंक्शनल आइसोमर हैं। यहाँ देखते हैं, यहाँ देखो कार्बन से बेंजीन लगा हुआ है, यहाँ पे नाइट्रोजन से बेंजीन लगा हुआ है, और ये क्या है, बाईवैलेंट फंक्शनल ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप सेम है। तो ऑप्शन नंबर 3, बाईवैलेंट फंक्शनल ग्रुप के दोनों तरफ एल्काइल ग्रुप का अरेंजमेंट डिफरेंट है। ठीक है, यहाँ देखो कार्बन से बेंजीन लगा, यहाँ कार्बन से साइक्लोहेक्सेन लगा, यहाँ नाइट्रोजन से साइक्लोहेक्सेन लगा, यहाँ नाइट्रोजन से बेंजीन लगा, तो ये मेटामर शो करेंगे, ये एक दूसरे को क्या होंगे, मेटामर होंगे, एक दूसरे के क्या होंगे, मेटामर होंगे। तो ऑप्शन कौन सा हो गया, 3। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। आगे बढ़े, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 82। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल नॉट शो पोजीशन आइसोमर। पोजीशन आइसोमर बच्चों ये ध्यान रखना, पोजीशन आइसोमर शो करने के लिए देखो ऐसे कंपाउंड जिसमें क्या हो, फंक्शन, जिस फंक्शनल ग्रुप में, ऐसे कंपाउंड जिसके फंक्शनल ग्रुप में कार्बन आए, ऐसे देखो ऐसे फंक्शनल ग्रुप जिसमें क्या है, कार्बन आए, ऐसे फंक्शनल ग्रुप जिसमें कार्बन आए, जैसे क्या हो गया, COOH हो गया, एल्डिहाइड हो गया, COOH हो गया, एल्डिहाइड हो गया,
ये क्या होता है बच्चों, ये पोजीशन आइसोमर शो नहीं करते हैं। जैसे यहाँ देखो ये तो शो करेगा 1 नंबर 2 नंबर, यहाँ क्या इस कार्बन को भी तो 1 नंबर देंगे, इसीलिए ये शो नहीं करेगा पोजीशन आइसोमर। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3, ऐसे फंक्शनल ग्रुप जिसमें क्या है कार्बन है वह पोजीशन आइसोमर शो नहीं करते हैं। ठीक है, आगे बढ़े 83 नंबर देखते हैं। CH3CH2 बच्चों ये स्ट्रक्चर इसका ये क्या कंडेंस फॉर्म है, इसका ओपन फॉर्म अगर बनाओगे तो ये बनेगा CCC। इसको क्या बोलते हैं आइसो 1 2 3 आइसो प्रोपाइल। तो बच्चों ए का क्या हो गया चौथा, ए का चौथा किसके ऑप्शन में, सारे ऑप्शन में। तीसरा देखो बच्चों ये क्या बनेगा, इसका कंडेंस ओपन फॉर्म क्या बनेगा, देखो इसका ओपन फॉर्म हो जाएगा बच्चों C 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन। ठीक है, 3 और 1 4 कार्बन, ये क्या हो जाएगा ब्यूटाइल, टर्सरी ब्यूटाइल। क्या होगा बच्चों टर्सरी ब्यूटाइल, टर्सरी ब्यूटाइल। ऑप्शन कौन सा हो गया, और बी का तीसरा हो गया। बी का तीसरा किस में है, बी का तीसरा यहाँ चौथा ऑप्शन हो गया हमारे पास। देखो अब सी क्या है हमारे पास, यहाँ इसको ऐसे लगा दो CH3, यहाँ से हटाया तो कितना हो गया 1 2 3 4, क्या हो गया सेकेंडरी, ये 2 डिग्री है सेकेंडरी ब्यूटाइल। कहाँ है सेकेंडरी ब्यूटाइल, पहला। तो सी का पहला। अब डी क्या है बच्चों, ये देखो डी हमारे पास है CH2, ये CH2, यहाँ से 1 कार्बन लगा 1 2 3, नियोपेंटाइल है ये, नियोपेंटाइल कहाँ गया, ये आ गया। तो ऑप्शन कौन सा 4 सही है हमारे पास, 83 का ऑप्शन नंबर चौथा। देख लो इसको एक बार, आगे बढ़े देखते हैं 84 नंबर। विच ऑफ द फॉलोइंग ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, कौन सा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, ज्योमेट्रिकल C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड N और N डबल बॉन्ड N। बस यहाँ क्या हो डिफरेंट ग्रुप लगे हो ए बी, यहाँ पे क्या लगा AB, यहाँ पे तो एक लोन पेयर होगा, एक कुछ भी लगा सकते हो OH, इसको ऑक्जाइम बोलते हैं, और इसको एजो बोलते हैं, एजो कंपाउंड। ऑल ऑफ दिस सारे हमारे क्या शो करेंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म सिंपल कंपाउंड। बच्चों आगे बढ़ते हैं, आइसोमर ऑफ साइक्लोपेंटीन बनाते हैं बच्चों, साइक्लोपेंटीन। ये हो गया एक डबल बॉन्ड है साइक्लोपेंटीन, ये हो गया साइक्लोपेंटीन। ठीक है, पेंटीन इसकी DU कितनी आएगी बच्चों, इसकी DU आएगी एक डबल बॉन्ड एक रिंग 2, लेकिन पेंटीन में DU कितना आएगा, DU आएगा 1, तो ये इसका आइसोमर तो होगा नहीं। प्रोपीन में 3 ही कार्बन है बच्चों, ये तो होगा ही नहीं, 5 कार्बन होने चाहिए। पेंटाइन 1 2 3 4 5, पेंटाइन ट्रिपल बॉन्ड, देखा इसका DU कितना आया 1, कार्बन कितने हैं 5, और हाइड्रोजन देखो 3 2 5 2 7, और यहाँ 7 3 2 5 2 7 7 1 8, और 8 2 10, यहाँ देखो 2 2 4 2 6 7 8 बच्चों, यहाँ 3 बॉन्ड है ना, ये ट्रिपल बॉन्ड है। देखो 3 4 5 6 7 और 1 8, यहाँ कितना आएगा 2 2 4 2 6 7 8, C5H8, यहाँ भी C5H8, और DU1, यहाँ भी DU1 नहीं 2 1 2 DU2, 2 डबल बॉन्ड है ना DU2। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा 3। पेंटाइन में DU कितना 2, साइक्लोब्यूटीन में DU कितना 2, मॉलिक्यूलर फार्मूला C5H8 सेम। पेंटाइन, ब्यूटाडाइन, ब्यूटा बच्चों 4 ही कार्बन होंगे, ये तो नहीं होगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होना चाहिए। आगे बढ़े 86 नंबर देखते हैं।
व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम ऑफ एन एल्केन मस्ट हैव टू फॉर्म आइसोमर। एक एल्केन में किस सबसे कम कितना कार्बन हो कि वह किसी टाइप का आइसोमर शो करे। बच्चों ये होते हैं 4, कम से कम 4 कार्बन होने चाहिए आइसोमर शो करने के लिए किसी भी एल्केन में। किसी भी एल्केन में कम से कम 4 कार्बन होने चाहिए कोई भी आइसोमर शो करने के लिए। ठीक है, 86 का पहला। 87 देखते हैं। वन ब्यूटीन बच्चों 1 2 3 4 1 ब्यूटीन और साइक्लोब्यूटेन सो ये क्या है बच्चों, ओपन चेन है और ये क्या है, रिंग है। तो ओपन चेन और रिंग, यहाँ भी Du1 आएगा, यहाँ भी Du1 आएगा। ठीक है, तो क्या है, रिंग चेन आइसोमर शो करेंगे, पोजीशन आइसोमर नहीं, रिंग चेन आइसोमर। आगे बढ़े, 88 नंबर देखते हैं। कह रहा है इसमें से कौन सा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। बच्चों इस कार्बन से एक फिनाइल, एक H, एक N और एक OH ऑक्साइम है। यहाँ देखो 2 फिनाइल, कार्बन से दोनों ग्रुप सेम, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, ये तो ए जो है किसी भी कंडीशन में ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। ठीक है, 88 का दूसरा। आगे बढ़े, 89 नंबर देखते हैं। नंबर बच्चों यहाँ पे एल्डिहाइड है और Cl फंक्शनल ग्रुप है। यहाँ क्या है, COCl है। मॉलिक्यूलर फार्मूला देखो 1 2 3 4 1 2 3 4। मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम लेकिन फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट। यहाँ पे क्या है, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम, फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट। तो क्या हो जाएगा, फंक्शनल आइसोमर, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है बच्चों, आगे बढ़े, 90 नंबर क्वेश्चन। टोटल नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन इन 4.2 ग्राम ऑफ N3-। तो N3- इसको एजाइड आयन भी बोलते हैं बच्चों। इसमें बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, एक नाइट्रोजन के 5 तो 3 नाइट्रोजन के कितने, 15 प्लस 1 इलेक्ट्रॉन इसने लिया है, कितना हो गया, 16 बैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए। बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए बच्चों, 16। और कितना ग्राम है, 42 ग्राम में। अगर एक एजाइड आयन में 16 बैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो 4.2 ग्राम एजाइड आयन में कितने होंगे। तो पहले निकाल लो 4.2 ग्राम में कितने एजाइड आयन होंगे। एक एजाइड आयन में 16 है तो 4.2 ग्राम में कितने एजाइड आयन होंगे, उसमें 16 से मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा। देखते हैं, तो सबसे पहले मोल निकालो। 4.2 डिवाइड बाई 1 का 14, 3 का 42, कितना हो गया, 0.1। ये आ गया मोल। अवोगाद्रो नंबर से मल्टीप्लाई किया तो आ गया मॉलिक्यूल। ठीक है, यानी कितने मॉलिक्यूल हैं बच्चों एजाइड आयन के, 0.1 Na के बराबर मॉलिक्यूल हैं। अब इसमें क्या करो, एक मॉलिक्यूल में इतना है तो इतने मॉलिक्यूल में कितना होगा, 0.1 इंटू 16 Na, कितना हो जाएगा, 1.6 Na के बराबर। इतने इलेक्ट्रॉन होंगे, क्या, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, देखो बच्चों एक मॉलिक्यूल के अंदर 16 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है एजाइड आयन के। 4.2 ग्राम में निकालेंगे कितने मॉलिक्यूल होंगे एजाइड आयन के, तो 4.2 ग्राम दिया तो पहले मोल निकालो, फिर मोल निकाल के फिर मॉलिक्यूल निकालेंगे। तो एक मॉलिक्यूल में इतना है तो इतने मॉलिक्यूल में कितना होगा बच्चों, इतने से मल्टीप्लाई कर दो, आ गया आंसर 1.6 Na। ठीक है, देख लो इसको, अच्छा क्वेश्चन है। आगे बढ़े, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 91। मोलरिटी डिपेंड ऑन टेम्परेचर। बच्चों स्टेटमेंट पहला तो सही है। देखो कंसंट्रेशन, जितने भी कंसंट्रेशन टर्म है बच्चों, जिस भी कंसंट्रेशन टर्म में वॉल्यूम आएगा वह क्या करेगा, टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। और जिस कंसंट्रेशन टर्म में वेट आएगा
वह टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करेगा। तो मोलरिटी में हमारे पास मोलरिटी इक्वल टू क्या होती है बच्चों, मोल बाई वैल्यूम। तो इसमें वैल्यूम आ गया तो ये टेम्परेचर पे डिपेंड करेगी। और मोल फ्रैक्शन में बच्चों वैल्यूम नहीं आता है। मोल फ्रैक्शन इक्वल टू क्या होता है, मोल ऑफ किसी का Na डिवाइड बाई Na प्लस NB। इसमें कहीं भी हमारे पास वैल्यूम नहीं आता, तो ये डिपेंड ऑन टेम्परेचर, ये स्टेटमेंट गलत हो गया। स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट, स्टेटमेंट सेकंड इज इनकरेक्ट। स्टेटमेंट बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर इनकरेक्ट, पहला ऑप्शन गलत हो गया। स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट बट स्टेटमेंट सेकंड इज इनकरेक्ट, ऑप्शन नंबर सेकंड। ठीक है बच्चों, आगे बढ़े, देखते हैं 92 नंबर क्वेश्चन। कह रहा मास ऑफ 1 कार्बन एटम इन ग्राम। 1 कार्बन एटम बोला है बच्चों। अगर हमें नंबर ऑफ एटम दिया है तो मोल हम कैसे निकालते हैं बच्चों, नंबर ऑफ एटम डिवाइड बाई एवोगैड्रो नंबर, ऐसे ही तो निकालते हैं। और 1 एटम दिया तो 1 लिख लिया। अब मोल आ गया तो वेट कैसे निकालेंगे, वेट डिवाइड बाई मॉलिक्यूलर वेट, कार्बन का कितना हो गया 12, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, वेट 12/Na। इसको ऐसे लिख सकते हैं 12 इंटू 1/Na, और 1/Na बच्चों होता है 1 AMU के बराबर। और 1 AMU की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम। ठीक है, -24 ग्राम, 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम। ठीक है, अब इसका आप मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा बच्चों, लगभग 1.99 इंटू 10⁻23 ग्राम आ जाएगा। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सेकेंड। ठीक है, देख लो इसको। हमें 1 एटम दिया था, हमने मोल निकाला, मोल आ गया तो मोल से हम वेट निकाल सकते हैं आसानी से। आगे बढ़े, 93 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। नंबर क्वेश्चन, 93 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है बच्चों, इन दिस रिएक्शन 4HCl MnO2 रिएक्ट करता है तो 2H2O बनाता है, MnCl2 बनाता है और Cl2 बनाता है। हाउ मेनी ग्राम ऑफ HCl रिएक्ट विथ 5 ग्राम MnO2। ठीक है, MnO2 के 5 ग्राम से रिएक्शन करेगा। देखते हैं हाउ मेनी ग्राम, मतलब इसका वेट पूछा है हमसे। ठीक है, तो अगर हम इसका मोल कैलकुलेट कर ले बच्चों, मोल कैलकुलेट कर लें तो वेट कैलकुलेट कर सकते हैं। और इसका वेट हमें दिया है 5 ग्राम। ठीक है, इसका वेट हमें दिया है 5 ग्राम। ठीक है, तो इसका मोल निकाल लो। रिएक्शन देखो बैलेंस है, बैलेंस रिएक्शन है। 5 ग्राम, इसका मॉलिक्यूलर वेट 56 प्लस 32 कितना हो जाएगा, 88 या 87, 88 हो जाएगा। कितना, 88। ठीक है बच्चों, 88। अब इसका ये मोल हो गया, इसका मोल हमें निकालना है। क्या करो बच्चों, कोफिशिएंट मेथड, CN रूल। इसका कोफिशिएंट 4 डिवाइड बाई इसका मोल, इसका कोफिशिएंट 1 डिवाइड बाई 5/88। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, n इक्वल टू 588 इंटू 4, ये कितना हो जाएगा 5/22। 5/22 इसका मोल आ गया। देखो 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 बराबर मोल आ गया बच्चों। अभी इसका मोल आया, हमें निकालना क्या है, वेट डिवाइड बाई इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना 36.5। तो वेट इक्वल टू मल्टीप्लाई करो, वेट इक्वल टू कितना हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 5 इंटू 36.5 डिवाइड बाई 22 बाई 2 से डिवाइड किया, ये हो गया 11। 2 से कटेगा, नहीं कटेगा, तो 2 के नम 2। चलो कैलकुलेट कर लेते हैं इसको, डिवाइड बाई 22। ये करेंगे 5 × 5 = 25,
5 छक्के 30 और 2 32 के 2 और 5 यहाँ 15 और 3 18 और 1 अंक के बाद दशमलव डिवाइड बाई 22। अब 22 182.5, ठीक है। 0.3 कर दो इसको, 3 कर दिया। कितनी बार जाएगा? 2 8 16, 8 बार ले जाए। 8 दूनी 16 के 6, 8 दूनी 16 1 17। अगर ज़्यादा ले जाएंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, 9 दूनी 18 हो जाएगा। तो कितना आएगा? 13 में से 6 गया, 13 में से 6 गया, 7 6 13, कैंसिल कैंसिल, 0। कितनी बार जाएगा बच्चों? दशमलव बढ़ा के 0 और 4 बार, लगभग 4 बार। 8.4 हमारा आंसर कितना आ जाएगा बेट? 8.4 समथिंग, ठीक है। 8.4 ग्राम, 8.4 ग्राम। देख लो कैलकुलेशन, 8.4 ग्राम। हमें इसका मोल दिया था, इसका वेट दिया था, इसका वेट पूछा था और बच्चों इसका मॉलिक्यूलर वेट से हमने डिवाइड करके इसका मोल निकाला और यहाँ पे लगा दिया इनके बीच में CN रूल, कोएफिशिएंट बाय मोल रेशियो रूल लगा दिया। यहाँ से इसका मोल निकाल लिया। अब मोल आ गया तो हमें इसका वेट आराम से आ जाएगा। क्यों? क्योंकि हमें पता है मोल इक्वल टू वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है। देख लो इसको, अच्छा क्वेश्चन है। आगे बढ़े, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 94। कितना बच्चों? 4.4 ग्राम CO2 है, 4.48 लीटर O2 H2 मिक्स इन कंटेनर। टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन द कंटेनर। कितने मॉलिक्यूल प्रेजेंट होंगे कंटेनर में? दोनों को जोड़ दो। 4.4 ग्राम है तो इसके मोल निकालो। मोल निकालेंगे कितना आ जाए? 4.4 डिवाइड बाई मॉलिक्यूलर वेट 44, कितना? 0.1 मोल आ गया। अवोगाद्रो नंबर से मल्टीप्लाई किया, मॉलिक्यूल आ गया। दूसरा कितना है? मोल। हमें STP पे वैल्यूम दिया है तो मोल निकालने का फार्मूला हमें पता है। वैल्यूम 4.48 डिवाइड बाई 22.4, 1 0 बढ़ाया, कितना हो गया ये? 2/10 यानी 0.2। ये मोल आ गया। अवोगाद्रो नंबर से मल्टीप्लाई किया n ने। अब बच्चों दोनों को जोड़ दो, दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 0.3 na की वैल्यू रख दो। 0.3 इंटू 6 इंटू 10 टू पावर 23, कितना हो जाएगा? 1.8 इंटू 10 टू पावर 23 मॉलिक्यूल। 1.8 इंटू 10 टू पावर 23 मॉलिक्यूल। ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया? दूसरा। अच्छा क्वेश्चन है, देख लो। आगे बढ़े, देखते हैं 95 नंबर। Six mole CO will react with 2 mole O2 to give 4 mole CO2. O2 is limiting reagent। चलो देखते हैं। CO रिएक्ट कर रहा है किससे बच्चों? CO रिएक्ट कर रहा है 2 मोल O2 से और बना रहा है CO2। रिएक्शन को पहले बैलेंस करते हैं, ठीक है। क्या बना रहा है? CO2। यहाँ पे 2 कार्बन कर दें, 2 CO, देखो 2 2 2 2 4। अब रिएक्शन बैलेंस हो गई। कितना मोल है? 6 मोल है CO और 2 मोल क्या है? O2 है, ठीक है बच्चों। अब लिमिटिंग रिएजेंट निकालने के लिए क्या करेंगे? जो मोल है उसमें कोएफिशिएंट से डिवाइड करो। मोल कितने हैं? 6 डिवाइड बाई 2, कितना आ गया? 3। यहाँ पे 2 डिवाइड बाई 1, कितना आ गया? 2। तो यहाँ आ गया 2, यहाँ आ गया 3। तो जो कम होगा वही हमारा लिमिटिंग रिएजेंट होगा, मतलब लिमिटिंग रिएजेंट हो गया O2। O2 इज लिमिटिंग रिएजेंट। बच्चों असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है। बोथ assertion and region correct or region is not the correct explanation of A. Assertion is correct but region is not correct. Both assertion and region is correct, region is correct explanation of A. ऑप्शन नंबर चौथा, देख लो 95 का चौथा। आगे बढ़े 96 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। असर्शन मोलैलिटी चेंज विथ टेम्परेचर बट मोलैलिटी डज नॉट। अभी थोड़ी देर पहले बच्चों हमने बताया कि जिस भी कंसंट्रेशन टर्म में वैल्यूम आएगा वह कंसंट्रेशन टर्म टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा, ठीक है। और जिस कंसंट्रेशन टर्म में वैल्यूम नहीं आएगा वह टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करेगा। तो मोलैलिटी चेंज होती है टेम्परेचर के साथ बट मोलैलिटी नहीं चेंज होती है।
क्योंकि बच्चों मोलैरिटी में हमारे पास वॉल्यूम आता है लेकिन मोलैलिटी में नहीं आता। मोलैरिटी इज द वॉल्यूम बेस्ड विच चेंज टेम्परेचर वाइल द मोलैलिटी मास बेस्ड विच नॉट अफेक्ट बाई टेम्परेचर। बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू और रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। ऑप्शन नंबर चौथा। 96 कौन सा हो गया बच्चों? चौथा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 97। हमें क्या बताना है बच्चों? मोलैलिटी बतानी है स्मॉल एम। इसके लिए हमें वेट चाहिए, सल्यूट का दिया है 18.25 ग्राम। HCl है तो बच्चों इसका मॉलिक्यूलर वेट 36.5 और हमें वेट ऑफ सॉल्वेंट चाहिए बच्चों। वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना? 500 ग्राम वाटर दिया है, 500 ग्राम दिया है तो 1000 से मल्टीप्लाई। फार्मूला सबको पता है बच्चों मोलैलिटी का, ये होता है वेट ऑफ सल्यूट, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सल्यूट और यहाँ होता है वेट ऑफ सॉल्वेंट। वेट ऑफ सॉल्वेंट अगर ग्राम में होगा तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, अगर केजी में होगा तो 1000 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। ये है मोलैलिटी का फार्मूला। अब लगाओ, ये हो गया 2, ठीक है, ये हो जाएगा 2 5 10, 2 दूनी 4 1 5, 18 दूना 36.5 डिवाइड बाई 36.5। ठीक है, ये हो गया 1। कितना हो गया बच्चों? 1 मोलल, 1 स्मॉल एम, 1 मोलल। ठीक है, आंसर कौन सा हो गया? पहला। देख लो, आगे बढ़े 98 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इन ए कंपाउंड 40% और हाइड्रोजन 6% है। किसी कंपाउंड, व्हाट इज द इंपीरिकल फार्मूला ऑफ द कंपाउंड? कार्बन, हाइड्रोजन और बच्चों यहाँ देखो हमें ऑक्सीजन भी दिख रहा है, तो ऑक्सीजन, कार्बन का परसेंटेज कितना है? 40%, हाइड्रोजन का कितना? 6.66%, तो ये कितना बचेगा बच्चों? 53.3%। कितना बचेगा? 53.4%, 53.4%। ठीक है, इसको डिवाइड करेंगे 12 से, इसको 1 से, इसको 16 से। ठीक है, तो ये कितना आएगा बच्चों? 3.33। ठीक है, 3.33, ये आएगा 6.66 है और ये भी आएगा 3.33। कैलकुलेट कर लो, 16 दूनी 32, 16 तियाँ 48, ये 12 दूनी 24, 12 तियाँ 36। ठीक है, तो अब इसमें जो सबसे कम वैल्यू उससे दोनों में डिवाइड करो। कितना आ गया? 1 2 1, यानी इंपीरिकल फार्मूला कितना हो गया बच्चों? इंपीरिकल फार्मूला CH2O, CH2O, ऑप्शन नंबर चौथा। ठीक है बच्चों, आगे बढ़े, देखते हैं 99 नंबर। IUPAC नेम बताना है बच्चों। ये हमें दिया है 3 डिग्री एमीन यानी टर्सरी एमीन। इसकी नंबरिंग करो 1 2 3 4। ठीक है, अब N पे मिथाइल भी है और इथाइल भी है, तो क्या लिखेंगे? सबसे पहले एथाइल, तो N एथाइल, N डाई मिथाइल है, गलत हो गया। N डाई एथाइल है, गलत हो गया। N मिथाइल पहले एथाइल आएगा बच्चों, क्योंकि E से और ये N से, तो N एथाइल, N मिथाइल, ब्यूट 2 1 2, ब्यूट 2 इन 1 एमीन, 1 एमीन। ऑप्शन कौन सा होगा? चौथा, 1 एमीन। आगे बढ़े, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। ई आइसोमर, ई आइसोमर और जेड आइसोमर बच्चों। ई आइसोमर में क्या होता है? ई आइसोमर और जेड आइसोमर, ई आइसोमर और जेड आइसोमर। ई आइसोमर में हाई प्रायोरिटी अपोजिट साइड, हाई प्रायोरिटी अपोजिट साइड, और यहां पे हाई प्रायोरिटी सेम साइड। और प्रायोरिटी कैसे डिसाइड करते हैं बच्चों? प्रायोरिटी डिसाइड करते हैं CIP रूल से। प्रायोरिटी डिसाइड करते हैं CIP रूल।
प्रायोरिटी डिसाइड करते हैं CIP रूल, 3 साइंटिस्ट के नाम। देखते हैं हम, 1 नंबर, इसको 2 नंबर, इसको 1 नंबर, इसको 2 नंबर। हाई प्रायोरिटी अपोजिट साइड, हाई प्रायोरिटी अपोजिट साइड तो क्या होगा, E आइसोमर। अरे बच्चों, इसमें फ्लोरीन और क्लोरीन में से हाई प्रायोरिटी किसको दोगे, इसको ना। और ब्रोमीन और हाई प्रायोरिटी सेम साइड तो क्या हो गया, Z। यहाँ देखो 1 नंबर, ये 2 नंबर, ये 1 नंबर, ये 2 नंबर, हाई प्रायोरिटी सेम साइड तो हो गया Z। यहाँ देखो 1 नंबर, ये 2 नंबर, यहाँ ये 1 नंबर और ये 2 नंबर। हाई प्रायोरिटी अपोजिट साइड, हाई प्रायोरिटी अपोजिट साइड, हाई प्रायोरिटी अपोजिट साइड तो क्या हो गया, Z। हाई प्रायोरिटी अपोजिट साइड तो क्या हो गया, E आइसोमर। ये हो गया E। हाई प्रायोरिटी सेम साइड तो क्या हो जाएगा, सेम साइड। हाई प्रायोरिटी सेम साइड तो Z। ये Z और ये भी Z है और ये वाला E है। ऑप्शन नंबर 3 E आइसोमर कौन सा है बच्चों, 3। ठीक है, ये इसका की कॉन्सेप्ट है। तो थैंक यू सो मच बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।